बात करेंगे जयपुर की, जहां बाढ़ बारिश को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक ली। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई में सरकार जुटी हुई है। सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों की रिपोर्ट मांगी। बाढ़ बारिश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला प्रभारी मंत्री और सचिवों से फीडबैक लिया गया। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का 23 सितंबर से शुरू होगा यहां पर काम। खराब फसलों को लेकर किसानों की आर्थिक मदद यहां पर दी जाएगी उन्हें। फसल नुकसान पर मदद के लिए 6 सदस्यीय समिति, अब तक 10,000 से ज़्यादा रेस्टोरेशन कार्य स्वीकृत हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से 1,159 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बांधों की नियमित मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है। समय पर गेट खोलकर पानी की निकासी के निर्देश दिए गए हैं और प्रभावित मकानों की रिपोर्ट 2 दिन में प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप पिछले 20 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि वो उन सारे विषय के ऊपर बार बार लगातार एक नवाचार उन्होंने जो एक राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रथम बार किया है, जो 3 दिवसीय उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिवों का पहली बार बनवाया। वहां पर जाकर के जमीन से अलग अलग मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने हर जिले से एक वस्तु स्थिति ली, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर आज यहाँ पर समीक्षा करके किस तरीके से उनको एसडीआरएफ के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर एक ग्रामीण को जिस तरीके की सुविधा का अभी इस समय अभाव है, वो जमीन पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए भी हैं। सचिव को जिलों में भेजा, आज तुरंत ही उनकी समीक्षा बैठक करके आने वाले समय में जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, प्रतिष्ठान हैं और जिनका नुकसान हुआ है, उनका जायजा लेकर के उनको एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार और अन्य प्रकार से उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बनने के बाद लगातार बिना किसी राजनीतिक लाभ के इस प्रकार के कैंप भी हमने आयोजन किए, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है। और आपदा के समय लोगों के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों को सुनना, उनको राहत देना, ये माननीय मुख्यमंत्री की विशेषता रही है। आने वाले समय में निश्चित ही इस अतिवृष्टि के कारण से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा भी राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जिस तरह की वर्षा राजस्थान में हुई है, उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग जिलों के अंदर जो प्रभारी सचिव और मंत्री थे, उनकी जो दौरे हुए लगातार, जिस तरह से वहां के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन नजर रखे हुए थे हर घटना पर और हर तरह का राहत काम लगातार चल रहा था, उसका आज समीक्षा करी गई और समीक्षा के अंदर निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। किस तरीके से तेज गति से उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुआवजा तुरंत किसानों तक पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे जितने भी प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए और उसकी वहाँ की विस्तृत रिपोर्ट स्वयं ने फील्ड में घूम करके जो देखी, अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक जिले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आंकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है, उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृति तुरंत जारी करे जो उनको सहायता मिलनी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसमें आप सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्रियों को लगातार हर महीने में कम से कम एक दौरा प्रभार वाले जिले का होता है, कोई न कोई विशेष विषय को लेकर। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहां से जो स्थिति, वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहां पर लो लाइंग एरिया वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उनकी रिपोर्ट लेकर मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से, और वहां पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। एक तो वहां पे पानी इकट्ठा होना बंद होगा और दूसरा सड़कें और मार्ग और कीचड़ से लोगों को आजादी मिलेगी।
मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल समय में वो सैंक्शन निकल जानी चाहिए। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अब तक 182 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत कर चुका है और ये सहायता आज की समीक्षा के बाद ऐसा लगता है करीबन 1500 करोड़ तक की राज्य में हमको वितरित करनी पड़ेगी। तो चाहे वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो, चाहे निजी संपत्ति का हो, चाहे फसल का खराबा हो, चाहे जन धन हानि हो, सबके जो मापदंड तय हैं SDRF कि उन्हें उस हिसाब से सबको सहायता प्रदान की जाए। तो राजस्थान में